जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों का कमेंट था कि मैं अपनी तैयारी के दौरान कौन कौन सा किताब पढ़ी हूँ और किस तरह से पढ़ी हूँ, वो सब आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोग जो 2021 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को अपना बुक्स दिखाती हूँ, मैं किस किस बुक से पढ़ाई की थी, और अच्छे से आपको ये भी समझाऊंगी कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ अपना किताब। शुरुआत करते हैं हिंदी से, जो कि हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले मैं इसी को दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। और ये है मेरा लूसेंट का बुक, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम इसी से पढ़ाई किए थे। और बुक से तो पढ़ाई किए ही थे, साथ में हम ऑनलाइन क्लास भी किए थे। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी कि हिंदी के लिए विवेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एग्जामपुर पे। ठीक है, आप लोग उनसे पढ़िएगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। और इसमें आपको जो जो एसएस से जीडी में जो पूछा जाता है वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि वर्णमाला हो गया, वर्तनी हो गया, शुद्ध करने के लिए जो आता है वो कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। वर्तनी को शुद्ध करने के लिए उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप पढ़ते हैं ना कि जैसे कि कोई शब्द लिखा हुआ है, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ह्रस्वकार किधर से लिखा हुआ है, दीर्घिकार किधर होता है, उसमें आपको कन्फ्यूजन होता है। वो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हिंदी के लिए। और हिंदी में आप थोड़ा सा मेहनत करके अपने कट ऑफ के हिसाब ज़्यादा नंबर ला सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। आप ये वाला बुक पढ़िए, लूसेंट का है सामान्य हिंदी। तो हिंदी की बात हो गई। अब चलिए दिखाते जीके का बुक, जो कि ये है मेरा जीके का बुक सामान्य ज्ञान लूसेंट का, जिससे हम पढ़ाई किए थे। और सच बताए तो नोट्स बनाने में मुझे मन नहीं लगता है, कभी भी मैं नोट्स नहीं बनाई हूँ। नोट्स सिर्फ करंट अफेयर का मैं बनाती थी, बाकी सबका मैं कभी नोट्स नहीं बनाई हूँ। तो इसके लिए आपको एक हाइलाइटर होना ज़रूरी है, जिससे कि आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ज़्यादा याद करने लायक है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखी हुई हूँ, और मैं ऐसे ही पूरा बुक का करके रखी हुई हूँ, सारा ऐसे ही पढ़ती थी हाईलाइट करके, जिससे अगर इस पर नज़र गया तो वो चीज़ हमें बार बार दिमाग में आती रहती है। आप यही बुक खरीदिएगा, और इस बुक के अलावा फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरा बुक पढ़ने का ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने आप में एक नोट्स है। और जो भी तैयारी करते हैं कंपटीशन में जो भी तैयारी करते हैं जीके की, उन सभी का बेस होता है एनसीईआरटी, जिसी पे बेस्ड है ये किताब, एनसीईआरटी पे बेस्ड है किताब। तो अब बात हो गया सामान्य ज्ञान के बारे में। और इसमें आप पढ़ाई कीजिएगा तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप इसमें अब ये नहीं कि आज हिस्ट्री पढ़ लिए, कल भूगोल पढ़ लिए, परसों राजनीति पढ़ लिए, ऐसे करके पढ़िएगा तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। इसमें है ना कि आप हिस्ट्री और सिविक्स को एक साथ पढ़िए, उससे आपको दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तो आपको अच्छे से चीज़ें याद होगी। अब जैसे कि मान लीजिए अब 1947 में कोई घटना हुई, अब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो और क्या क्या हुआ 1947 में, वो सब आप दोनों को, तीनों को, जितना भी हुआ होगा, सब जो जो आप लोग को याद होगा सबको रिलेट कर लीजिए, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा। चलिए अब बताते हैं आपको एसपीडी के बारे में, जिससे भी मैं थोड़ा सा पढ़ाई की थी एसपीडी में, क्योंकि इसमें एसपीडी है ना, रेलवे का सामान्य, ये रेलवे के लिए आता है बुक, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब है इसमें। तो इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पेशली ये रेलवे के लिए है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इससे भी पढ़ते हैं, जिसे हम भी पढ़े थे। तो आप ये वाला बुक खरीद लीजिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला बुक ले लीजिएगा। और जीके के लिए मैं आप लोग को बताई लूसेंट का, यही दोनों से आप पढ़िए, लेकिन ज़्यादा फोकस आप लूसेंट पे कीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं तैयारी की हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उससे बाहर ज़्यादा बुक्स में उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही किताब पढ़िए और उसको अच्छे से पढ़िए, आप अपना उस किताब में 100% दीजिए, आपको सारा चीज़ अच्छे से याद हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब ये मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा लूसेंट याद कर सकते हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि पूरा कोई रट जाएगा। तो ये हो गई जीके की बात। और हिंदी की बात जो मैं आपको बता दी, हिंदी और जीके के लिए। अब आती है बारी मैथ्स की।
मैथ्स का नाम सुन के तो मैं पहले बहुत डरती थी और मेरा मैथ्स उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तैयारी करती थी मैथ्स के लिए, जो कुछ ज़्यादा ही मुझे मेहनत करना पड़ा मैथ में। हिंदी तो मेरा अच्छा था क्योंकि सरकारी स्कूल से पढ़े हुए थे तो हिंदी अच्छा था। और ये है मैथ्स का RS अग्रवाल, ये देख सकते हैं आप बुक RS अग्रवाल, इसी से मैथ बनाया है। और इससे आप मैथ बना लीजिएगा तो आपका मतलब कि 90% श्योर है कि आपको इसमें से सारे क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग इसमें सारे दिए हुए हैं और सबका इसमें पहले भी क्वेश्चन बना करके उसका उदाहरण दिया हुआ है, जिससे कि आप समझ सकते हैं। और मैथ्स के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, अगर ऑनलाइन क्लास आप करना चाहते हैं मैथ्स के लिए तो आप वाईफाई स्टडी पे साहिल सर हैं, उनसे पढ़िए। और एक और सर हैं जो पहले एग्जामपुर पे पढ़ाते थे, राहुल सर, वो बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाते हैं। उनका मैथ पढ़ाने का तरीका मुझे इतना पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। वो क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, वो डिजिट लिखते हैं और बस उसको सॉल्व कर देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं मैथ्स, आप उनसे ज़रूर पढ़िएगा। एक बार आप उनका चैनल सर्च कर लीजिएगा और उन्हीं से पढ़िएगा। ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं कि आप राहुल सर से पढ़ें मैथ, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। और हिंदी के लिए मैं आपको बता दी कि हिंदी के लिए आप विवेक सर से पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप विवेक सर से पढ़िए। और अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैं इससे पढ़ाई की थी। मेरा जो भी बुक है ना सब लूसेंट का ही है और ये बहुत अच्छी किताब होती है लूसेंट की। इसमें बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के दिया जाता है। और इसमें रीजनिंग में उतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं पूछा जाता है, जैसे कि अब बैंक लेवल में है ना, इसमें बैंक लेवल का भी दिया हुआ है, वो सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसमें ये हो गया, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। और कथन निष्कर्ष ये सब वाला जो क्वेश्चन होता है वो बस थोड़ा 1-2 ही पूछे जाते हैं और ना के बराबर ही पूछे जाते हैं। और इसमें ज़्यादा आपको कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा और वो डाइस का पूछा जाता है। ये सब जो छोटे छोटे चैप्टर हैं जिसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगता है वो सब पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं आपको रीजनिंग के लिए ये बुक प्रेफर करूँगी। और रीजनिंग अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग के लिए आपको ऑनलाइन में वाईफाई स्टडी से पढ़ना होगा। वाईफाई स्टडी पे आप सर्च कीजिएगा, लूसेंट से तो वो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों को वहाँ से मदद मिल जाएगी वाईफाई स्टडी से। और एग्जाम्पुल पे भी हैं पुलकित सर, आप उनसे रीजनिंग पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं। बात हो गई रीजनिंग की सारे बुक्स के बारे में बता दी। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप सिर्फ ऑनलाइन में ही मत लगे रहिए। अब कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ दिन रात ऑनलाइन पढ़ाई करते रहते हैं, उससे आपको फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन आप दिन भर अगर आप ऑनलाइन में घुसे रहते हैं, दिन भर आप कभी इस चैनल पे चले गए, यूट्यूब खोले, ये चैनल पे पढ़ाई हो रही है, उस चैनल पे पहुंच गए, पढ़ लिए, फिर अगले दिन किसी और चैनल पे पढ़ लिए, तो इस तरह से आपका पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप इधर से उधर भटकते रह जाइएगा, आप अपना टाइम भी वेस्ट कीजिएगा और आपके दिमाग में कुछ जाएगा भी नहीं सही से। इसलिए आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई कीजिए। मैं बस यही बोलूँगी कि आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई कीजिए। और ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। ऑनलाइन क्लास जो मैं आप लोगों को बताई हूँ वो सर से आप लोग पढ़िएगा। और ऑनलाइन क्लास में जाने से पहले, जैसे कि उसमें पहले ही लिखा रहता है कि आज इस चैप्टर से इस टॉपिक में पढ़ाई होगी, इस टॉपिक पे पढ़ाया जाएगा, तो आप उस टॉपिक को पहले खुद से पढ़ लीजिए। आप उस टॉपिक को बुक में निकालिए, उसको खुद से पढ़िए, उसके बाद आप ऑनलाइन क्लास में जाइए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ऑनलाइन क्लास में जाइए तो ये नहीं कि लाइव चैट खोल दिए और उसमें कमेंट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कीजिएगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप सिर्फ देखिए, सुनिए, समझिए और चैट बिल्कुल बंद कर दीजिए, चैट में मत जाइए आप। हाँ, जब आपको वहाँ पे क्वेश्चन कराया जाएगा तब आप जाके वहाँ पे जवाब दे सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की, जो अपने तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं इस बुक से प्रैक्टिस की थी, स्पार्क पब्लिकेशन का है, जो कि प्रीवियस ईयर का इसमें दिया रहता है और कुछ नए भी इसमें रहते हैं, ऐड किए हुए रहते हैं, नया भी। देखिए हम बनाए थे इसमें, आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिस की थी मैं। तो आप प्रैक्टिस बुक ज़रूर ले लीजिए, वो भी प्रीवियस ईयर का। कोई भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, किरण का आता है, स्पार्क का आता है, यूनिक का आता है, जहाँ पे जो अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और
रोज़ कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा कि हम कितना तैयारी किए हैं और अभी हमको कितना और करना है। ठीक है, और ये सब बता दें हम आप लोग को। प्रैक्टिस सेट के लिए ज़रूर आप लोग बुक ले ले, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले ले, जो भी आपको पब्लिकेशन का मिल जाता है वो ज़रूर। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगने से ज़्यादा आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छे से तैयारी करें, अपना पूरा 100% दें। आप लोगों को भी ज़रूर सफलता मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।